ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले अध्याय में वर्णन आया कि भगवान के जो पार्षद हैं जय और विजय, उन्हें सनकादियों के द्वारा शाप प्राप्त हुआ और वही जय और विजय दीति की कोख में 2 पुत्र बनकर गए। प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, अर्थात जन्म लेते ही देवताओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, पूरी धरती में इनका असद्गुण प्रकट होगा। तो इसी आशंका से दिति ने 100 वर्षों तक अपने जुड़वा पुत्रों को अपनी कोख में ही रखा। 100 वर्षों के बाद उन्हें जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे। देखिए, जो अरिष्ट होता है उसके आगमन से पहले ही, या समझिए उसके आगमन के कुछ क्षण के पश्चात अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगते हैं। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे हैं, जगह जगह उल्कापात होने लगा और आकाश में अरिष्ट सूचक धूमकेतु, पुच्छल तारे दिखाई पड़ने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ते थे। जोर शोर से बिजली चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी भारी खलबली मचने लगी। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसित जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर
बड़ा अमंगल करने लगी हैं, शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर घूमने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे। ऐसे और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदित्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम प्रकट होने लगा। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाते थे। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात होगा। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने की नूपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर दिया था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देख कर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के भय से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्के बक्के हो गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्ष तक समुद्र में घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठती उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरी पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज,
मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव रहा नहीं है, इच्छा नहीं रही है। भगवान पुराण पुरुष के अतिरिक्त हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। भक्तों, हिरण्याक्ष को देखिए। हिरण्याक्ष ही क्या, जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं इस संसार में, उनके अंदर ये देखा जाता है कि यदि उन्हें शारीरिक बल मिले तो युद्ध के लिए किसी को भी ललकारते फिरेंगे। दुष्टों को यदि अर्थ बल मिल जाए, आर्थिक शक्ति उनके पास हो, उसका दुरुपयोग करेंगे। और यदि कदाचित उन्हें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाए, ललकारते हुए दूसरों को फिरेंगे, आओ मुझसे शास्त्रार्थ कर दो, मेरे से शास्त्रार्थ करो। अपने ज्ञान का अभिमान होने लगता है। तो इसलिए हमारे नीतिकारों ने कहा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट को विद्या मिल जाए, विवाद का कारण बनती है। धन प्राप्त हो, मद का कारण बनता है। और शक्ति ही परेशान परिपीड़ना, यदि शक्ति मिल जाए, शारीरिक बल मिल जाए, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग करता है। इसके विपरीत यदि सज्जन को विद्या प्राप्त हो जाए तो विद्या का दान करता है, दूसरों को विद्या दान करके उसके जीवन का कल्याण करता है, ज्ञान का हेतु बनती है वो विद्या। और धन प्राप्त हो जाए, दान का कारण बनता है वो धन। और यदि कदाचित किसी सज्जन को शारीरिक बल प्राप्त हो जाए तो दीनहीनों की रक्षा करने में उस बल का प्रयोग करता है। यही अंतर होता है। तो भक्तों, दिति के पुत्रों के अंदर जो दुष्टता है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगी और उसके छोटे पुत्र का जो प्रभाव किस तरह बढ़ने लगा, युद्ध के लिए ललकारता फिरता है। आगे भगवान वराह के साथ उसकी किस तरह भेंट होती है, भगवान के प्रति किस तरह दुर्वचन बोलता है और भगवान उसका किस तरह उद्धार करते हैं, वो अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।